ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। आज हम श्रीमद् भागवतम का पहले स्कंद के 7वें अध्याय का 36वां श्लोक है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। मत्तं प्रमत उन्मत्तं मत्तं प्रमतम् उत्तमम् मत्तं प्रमतम् उन्मत्तं सुप्तं बालं स्त्रियं जडम् सुप्तं बालं स्त्रियजडम् प्रपन्नं वीरथं भीतं प्रपन्नं वीरथं भीतं नारी पुंहन्ति धर्मवीत् नरी पुंहन्ति धर्मवीत्। मत्तं प्रमतम् उन्मत्तं सुप्तं बालं स्त्रियं जडम् प्रपन्नं वीरथं भीतं नरी पुंहन्ति धर्मवीत्। मत्तं प्रमतम् उन्मत्तं सुप्तं बालं स्त्रियं जडम् प्रपन्नं वीरथं भीतं नरी पुंहन्ति धर्मवीत्। कुछ बात लोग रिसाइट कर सकते हैं। मत्तं प्रमतम् उन्नतं मत्तं प्रमतम् उन्मत्तं सुप्तं बालं स्त्रियं जडं सुप्तं बालं स्त्रियं जडम् प्रपन्नं विरतं भीतं प्रपन्नं वीरथं भीतं नरिपुं हन्ति धर्मवित् नरी पुंहन्ति धर्मवीत्। मत्तं प्रमत्तम् उन्मत्तं मत्तं प्रमतम् उन्मत्तं सुप्तं बालं स्त्रियं जडं सुप्तं बालं स्त्रियं जडम् प्रपन्नं विरतं भीतं प्रपन्नं वीरथं भीतं नारी पुंहन्ति धर्मवेत्। नरी पुंहन्ति धर्मवीत्। मत्तं प्रमत्तम् उन्मत्तं सुप्तं बालं स्त्रियं जडम् प्रपन्नं वीरथं भीतं नरी पुंधर्मवीत्। मत्तं प्रमतम् उन्मत्तं सुप्तं बालं स्त्रियं जडम् प्रपन्नं वीरथं भीतं शब्दार्थ। मत्तम लापरवाह को, प्रमतम नशे में रहने वाले को,
उन्मत्तम पागल को, सुप्तम सोए हुए को, बालम बालक को, स्त्रियम स्त्री को, जड़म मूर्ख को, प्रपन्नम शरणागत को, वीरथम रथ विहीन को, भीतम भयभीत को, न नहीं, रिपुम शत्रु को, हंति मारते हैं, धर्मविद धार्मिक नियमों का ज्ञाता। ट्रांसलेशन बाय श्रील प्रभुपाद। जो मनुष्य धर्म के सिद्धांतों को जानता है वह ऐसे शत्रु का वध नहीं करता जो असावधान, नशे में उन्मत्त, पागल, सोया हुआ, डरा हुआ या रक्त विहीन हो। न ही वह किसी बालक, स्त्री, मूर्ख प्राणी अथवा शरणागत जीव का वध करता है। ट्रांसलेशन दोहराइए। जो मनुष्य धर्म के सिद्धांतों को जानता है वह ऐसे शत्रु का वध नहीं करता जो असावधान, नशे में उन्मत्त, पागल, सोया हुआ, डरा हुआ या रक्त विहीन हो। न ही वह किसी बालक, स्त्री, मूर्ख प्राणी अथवा शरणागत जीव का वध करता है। तात्पर्य: धर्म के ज्ञाता योद्धा द्वारा कभी ऐसे शत्रु को नहीं मारा जाता जो प्रतिरोध न करे। पुराने समय में धर्म युद्ध के सिद्धांतों के आधार पर लड़े जाते थे, किसी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं। यदि शत्रु प्रमत्त हो, सोया हो इत्यादि जैसा कि ऊपर कहा गया है तो उसे कभी भी मारना नहीं चाहिए। धर्म युद्ध के ऐसे कुछ नियम हैं। पूर्व काल में कभी भी स्वार्थी राजनेताओं की सनक के कारण युद्ध की घोषणा नहीं की जाती थी। युद्ध पापों से रहित धार्मिक नियमों के आधार पर लड़े जाते थे। धार्मिक सिद्धांतों के अनुसार की गई हिंसा तथा कथित अहिंसा से कहीं श्रेष्ठतर होती है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ पर बतलाया गया है कि किस प्रकार से जो धर्म युद्ध है उसमें नियमों का पालन होता था। धर्म युद्ध है वो इंद्रिय तृप्ति के लिए, भोग विलास के लिए नहीं होता था। जिस प्रकार हम सब देखते हैं कि आज के समय में कैसे जो युद्ध है वो इंद्रिय तृप्ति के लिए होते हैं। कोई कह सकता है कि युद्ध से कैसे इंद्रिय तृप्ति मिल रही है। युद्ध में तो खाने की भी समस्या हो जाती है, जबकि अच्छा खाना खुद के लिए बनाना और उसको खाना वो तो इंद्रिय तृप्ति है। और युद्ध में तो कभी कभी लोगों को खाने के लिए भी नहीं मिलता, खाने की समस्या हो जाती है, यातायात है वो डिस्टर्ब हो जाता है, ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाती इन चीजों का। तो उसमें किस प्रकार की इंद्रिय तृप्ति हो रही है।
तो केवल आहार, निद्रा, भय, मैथुन ही इंद्रिय तृप्ति नहीं है। इंद्रिय तृप्ति आगे ये तो ग्रोस लेवल की है। आहार, निद्रा, भय, मैथुन। सटल लेवल में पूजा, प्रतिष्ठा, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, अपनी भौतिक प्रतिष्ठा के लिए, ईगो के सेटिस्फैक्शन के लिए भी हो जाता है। पूजा किसी को दबाने के लिए, पूजा, प्रतिष्ठा, लोभ, लालच में भी इंसान है वो युद्ध कर लेते हैं। जो आज के राजनेता हैं, प्रभुपाद जी बता रहे हैं, पूर्व काल में कभी भी स्वार्थी राजनेताओं की सनक के कारण युद्ध की घोषणा नहीं की जाती थी। तो युद्ध किस लिए होता था? धर्म के लिए। अब धर्म के लिए किस प्रकार से? जिस प्रकार से भगवान गीता में बताते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतम, जिस प्रकार से युद्ध की ग्लानि होती है, धर्म की ग्लानि होती है, तो धर्म को उठाने के लिए, वापस से उसको स्थापना करने के लिए, धर्म के जो शास्त्र हैं, शास्त्र की रक्षा के लिए, साधु की रक्षा के लिए, ब्राह्मण की रक्षा के लिए, गौ रक्षा के लिए, प्रजा की रक्षा के लिए, तो जिस आगे श्रीमद् भागवत में बताया है कि जो प्रजा है वो मनुष्य ही नहीं होते थे, केवल जो जीव जंतु उस राज्य में रहते थे वो भी प्रजा कहलाते थे। पशु पक्षी सभी प्रजा कहलाते थे। उनकी रक्षा के लिए भी, असुरों का विनाश करने के लिए, आसुरिक शक्तियों का विनाश करने के लिए, तो वो धार्मिक युद्ध होता था। यहां पर अश्वत्थामा है, वो धर्म के नियमों का उल्लंघन करके युद्ध में हिस्सा ले रहे हैं। मत्तम, प्रमतम, उन्मतम, जो बच्चे सो रहे हैं उनका प्रपनम, वीरथम, भीतम, नरीपुम, हंति धर्मविद। धर्म युद्ध में किसी बालक पे, स्त्री पे, मूर्ख प्राणी पे, जो रक्त विहीन हो, सोया हुआ हो, उन पे उनका वध नहीं किया जाता। लेकिन अश्वत्थामा ने, उसको लगा कि दुर्योधन है, बहुत प्रसन्न होंगे, तो उन्होंने सोए हुए बालक हैं उनका वध किया। तो ये मत्तम क्या है? लापरवाह है। कभी कभी जीव है लापरवाही करके कुछ गलती कर देता है, और उस गलती की सजा है वो जीवन लेना नहीं है, मतलब उसको मार देना नहीं है। प्रभुपाद जी बताते हैं, जब इस श्लोक पे प्रभुपाद जी प्रवचन दे रहे होते हैं तो प्रभुपाद बताते हैं कि जो मत्तम, जो लापरवाह है, उसको मारा नहीं जाता। क्यों? क्योंकि वो युद्ध लड़ने की स्थिति में नहीं है, और वो गलती से हो जाता है, गलती कभी कर देता है, तो उसका जीवन है वो नहीं लेना है, उसको दंड देना है, लेकिन उसकी सजा ये नहीं है कि उसका जीवन है वही ले लिया जाए, उसका वध कर दिया जाए। प्रमतम, नशे में रहने वाले को। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि आज की जो दुनिया है, आज की दुनिया में ऑलमोस्ट हर एक जीव है वो क्या है? प्रमथ है, नशे में है। 99.9% लोग सब प्रमथ हैं, नशे में हैं। किस नशे में हैं? इंद्रिय भोग के नशे में है। उसको लगता है कि मेरे पास में
अच्छा घर है, गाड़ी है, बंगला है, पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, ये मेरे को, ये है, सब कुछ है, मेरा जीवन परिपूर्ण है, कोई जीवन में किसी चीज की कमी नहीं है, खुश हूं मैं, खुशहाल हूं, सुखी हूं, सब कुछ है मेरे पास में, क्या नहीं है। आप लोग जाते हो भगवान के पास, क्या भगवान आपको रोटी दे रहे हैं? आप बोलो भगवान को रोटी के लिए मंदिर में, तो रोटी नहीं देगा। मेरे से बोलो मैं आपको 2 रोटी दूंगा, आपको क्या चाहिए वो दूंगा। तो मैं खुशहाल हूं। जो ये मंदिर जा रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, सुबह 4 बजे उठ के मंदिर भाग जाते हैं गाड़ी लेके मंगला आरती के लिए, और हम लोग सो रहे हैं बढ़िया। जो जीवन का उद्देश्य है, इंद्रिय भोग कर रहे हैं हम लोग, और ये लोग उठ के भाग रहे हैं। यही तो अच्छा नींद आती है इस समय में, ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह सुबह के समय। जीव है वो सोना चाहता है, अलार्म 10 मिनट और लेट, और 10 मिनट लेट, और 10 मिनट लेट। तो उनको लगता है कि ये लोग पता नहीं अपना जीवन ही नहीं जी रहे हैं। कभी कभी भक्त लोग हैं वो, उनको कभी अपने ना रिलेटिव्स के यहाँ पे कोई फंक्शन होता है तो उसमें जाते हैं, लहसुन प्याज नहीं खाते। बोला तुम्हारा जीवन ही नहीं है, हाँ? यहाँ पर हम लोग आए हैं, पार्टी में एंजॉय कर रहे हैं, और आप लोग हैं कुछ खाओ ही नहीं। ऐसा भी क्या जीवन है आप लोग का? कुछ खा नहीं सकते। उधर में डीजे बजेगा, उसमें नाचने में भी आप पीछे हो जाओगे। खाओ पियो मजे करो, यही तो जीवन मिला है, यही तो जीवन का लक्ष्य है। उनके लिए जीवन का लक्ष्य क्या है? इंद्रिय भोग के नशे में भूल गए हैं मनुष्य जीवन का क्या लक्ष्य है। क्योंकि जो बाकी जीवन है मनुष्य जीवन के अलावा, वो एक्चुअली इंद्रिय भोग के लिए ही है। अब कोई शेर को बोले कि आपको नॉनवेज नहीं खाना है, तो वो उसके लिए कोई मतलब की बात नहीं है, उसको कोई पाप नहीं लगेगा। मांसाहार करेगा उसको कोई पाप नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि उसका जीवन है वो बनाया ही ऐसा गया है, उसकी शरीर की रचना भी वैसे ही की गई है, वो डाइजेस्ट कर लेगा, उसके दांत भी वैसे ही हैं, उसकी परिस्थिति सारी वैसी भगवान है वो व्यवस्थित किए हैं। आहार निद्रा भय मैथुनम, उनमें उनको कोई भी किसी भी प्रकार का पाप नहीं लगता है, क्योंकि उनका जो विशेष जो जीवन मिला है वो उस पर्टिकुलर काम के लिए बना है। नॉनवेज खाना, नशे में रहना, किसी के साथ में भी संबंध बनाना, ये पशुवत जीवन है। शास्त्र बताते हैं पेड़ हैं हजारों साल तक खड़े रहते हैं। क्यों? हमेशा उस परिस्थिति में किसी जीवन में मनुष्य बने होंगे और उसमें उनको नग्न रहने का काफी उनके अंदर में टेंडेंसी होगी। भगवान ने उनको हमेशा के लिए एक जीवन दे दिया जिसमें हमेशा वो सुबह दोपहर शाम बारिश सर्दी गर्मी हर मौसम में हर समय नग्न रह सकते हैं। लेकिन मनुष्य जीवन है वो इसके लिए नहीं दिया गया है। मनुष्य जीवन है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म जिज्ञासा, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मेरा जीवन का लक्ष्य क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या नहीं करना चाहिए, इसके लिए मिला है। लेकिन जीव है वो इधर में, मनुष्य जीवन जब मिलता है इधर में परमानेंटली सेटल होने के लिए कि अब तो जीवन है वो हमेशा यही रहना है, उस प्रकार से ही अपना जीवन है उसके लिए भाग दौड़ करता है, घर बनाता है कि मैं यहीं पर परमानेंटली रहूंगा, इस जीवन के बाद में भी यहीं रहूंगा। इस प्रकार से वो प्लानिंग करता है। स्ट्रॉन्ग शरीर बनाता है, मजबूत गठीला शरीर बनाता है, जिम जाता है रोज, सुबह जल्दी जाएगा या फिर रात में जाएगा, मंदिर आए या नहीं आए उसका फिक्स है 1-1.5 घंटा जिम में लगाने। उसको कभी भक्त लोग बोलते हैं मंदिर आओ, भागवत कथा होती है, कभी अभिषेक हो रहा है मंदिर में, कीर्तन हो रहा है, जप हो रहा है, बोला मेरे पास में समय नहीं है।
बाकी इंद्रिय भोग के लिए उसके पास समय ही समय है। कभी उसको मित्र ना, आप लोग बोलते होंगे कि आप यात्रा में चलिए, वृंदावन चलिए, कार्तिक का शुभ महीना है। ओ अरे वृंदावन क्या करेंगे, सब तो बाद की बात है, अभी तो उसको बोलो गोवा जाना है, बोलो तुरंत फ्लाइट बुक कर दो। क्यों? नशे में उन्मत्त है। इंद्रिय भोग का नशा इतना चढ़ा हुआ है कि जीव को पता ही नहीं है कि मनुष्य जीवन है वो किस लिए मिला है, उसका लक्ष्य क्या है। तो ये उसको पता नहीं है कि यमराज जी आएंगे किसी दिन, और जो परमानेंट सेटलमेंट का जो प्लान बना रखा है, जो व्यवस्था कर रखी है, उससे तुरंत उसको निकाल दिया जाएगा। लेकिन कुछ जीव होते हैं भौतिक जगत में, वो बड़े चतुर होते हैं। उसको लगता है नहीं, बच्चे हैं ना, वो संभाल लेंगे। आप लोगों ने कथा सुनी है सावित्री सत्यवान की? किसने सुनी है? नहीं, कुछ लोगों ने सुनी। तो सावित्री सत्यवान की तरह अपने आप को थोड़ा सा महसूस करने लगते हैं कि मेरे पीछे तो सावित्री है। तो सावित्री एक राजकुमारी थी, एक राजा थे, उनकी पुत्री थी। तो जैसे ही उनकी विवाह की उम्र होने लगी तो उनके पिताजी ने उनको बोला, तो पहले के समय में या तो स्वयंवर होते थे या फिर राजा किसी जो योग्य व्यक्ति होता था उसको अपनी पुत्री है वो कन्यादान करते थे। तो ये जो राजा थे, सावित्री के जो पिताजी थे, वो बोलते हैं सावित्री से कि अब आपकी उम्र हो गई है, आप अपने उपयुक्त वर को आप स्वयं देख लीजिए, स्वयं ढूंढ लीजिए। तो राजकुमारी है वो अपने रथ पे विराजमान होके पूरे राज्य में जाती है, इधर उधर देखती हैं कि कौन एक योग्य वर है। तो एक बार वो जंगल से गुजर रही होती हैं, तो उनको एक युवक दिखाई देते। तो वो उनको देखकर उनकी तरफ में आकर्षित हो जाती हैं कि ये जो व्यक्ति हैं, इनसे मेरे को, ये योग्य है मेरे लिए, और इनसे मैं शादी विवाह है वो संपन्न करेंगे। तो वो जो राजकुमार हैं वो एक राजा थे, उनके पुत्र थे, राजकुमार थे, लेकिन वो राज्य से निष्कासित थे। तो उनके पिताजी थे वो अंधे थे, जंगल में रहते थे, लकड़ियों से जंगल में उसी तरह से अपना जीवन यापन कर रहे थे। तो सावित्री अपने पिताजी के पास जाती हैं कि इस प्रकार से एक राजकुमार है जिन्होंने अपना राज्य है वो बिछुड़ गया है उनका, उनके पिताजी अंधे हैं लेकिन वो राजकुमार हैं, उनसे मैं शादी करना चाहती हूँ, वो मेरे लिए योग्य है। तो उस वहां पर नारद मुनि भी होते हैं, राजा को बोलते हैं कि ये जो राजकुमार है जो जंगल में रह रहे हैं अभी, इनका जो उम्र है बहुत ही कम है, अल्पायु के हैं, अल्पायु के हैं, शादी के कुछ समय में ही इनकी मृत्यु हो जाएगी। तो राजा है वो अपनी पुत्री को समझाते हैं कि आप हैं वो कोई और वर देख लीजिए। तो राजकुमारी बोलती है नहीं, मैंने ठान लिया, एक ही बार मुझे देखना था, अब मेरा दिमाग है, मन है वो इधर में स्थिर हो गया, मैं इनसे ही शादी विवाह करूंगी। तो राजा जाते हैं उन निष्कासित राजा के पास में जो जंगल में रह रहे होते हैं, उनके पुत्र से मिलते हैं, उनको विवाह के लिए प्रपोजल देते हैं और शादी हो जाती है। तो समय आता है उनका, राजकुमार के का अंतिम समय आ रहा होता है जिस पर नारद मुनि ने बताया उनको। तो जो ये राजकुमारी हैं जिन्होंने सावित्री, ये कुछ व्रत करती हैं, व्रत करके 3 दिन का व्रत करती हैं और उसके बाद में
जिस दिन वो राजकुमार हैं जंगल में जा रहे होते हैं तो उनके साथ चली जाती हैं। तो उस दिन वो काफ़ी अपना मेहनत करने के बाद में थक जाते हैं और उनके सर में दर्द होने लगता है, और वो अपना सिर है वो सावित्री की गोद में रख के सो जाते हैं हमेशा के लिए। मतलब उनका अल्पायु है, वो जो आयु थी वो पूरी हो गई। तो सावित्री हैं, देखती हैं कि अब वो समय आ गया और ये चीजें हो गई हैं। यमराज जी हैं उनको उस राजकुमार को लेने आते हैं, सत्यवान को, का नाम होता है सत्यवान। तो यमराज जी आते हैं तो उनकी आत्मा को ले जाते हैं। पीछे पीछे सावित्री जाती है। बोले आप पीछे पीछे क्यों आ रही हो? तो सावित्री वो थोड़ा धर्म जानती थी तो धार्मिक बातें करती हैं, और उन्होंने कुछ तप भी किया था भगवान की खुशी के लिए। तो यमराज जी बोलते हैं आपको क्या चाहिए वो बताइए, आप हमें, मुझसे कुछ वर चाहिए आपको, मांग लीजिए। तो बोलती है मुझे पुत्र चाहिए। क्या चाहिए? पुत्र चाहिए। तो यमराज जी बोलते हैं ठीक है, मुझे अपनी जो सास ससुर है उनकी रोशनी चाहिए, उनका खोया हुआ राज्य चाहिए। ठीक है। फिर भी वो पीछे पीछे जा रही है। बोला आप पीछे क्यों आ रही हो? बोला कि पुत्र कैसे होगा, पति तो आप साथ में ले जा रहे हो। तो यमराज जी हैं फिर उनके पति को वापस उनके पास में छोड़ जाते हैं, मतलब उनकी आयु है वो बढ़ जाती है। तो जीव को लगता है पत्नी है, बच्चे हैं, वो इधर में रख लेंगे, मुझे बचा लेंगे, चतुर बन के सावित्री सत्यवान की तरह है। तो ऐसा बहुत कम होता है, क्योंकि जो भौतिक जगत में जीव हैं जानते ही नहीं है जीवन का लक्ष्य क्या है। बचाएंगे तो बाद में, धर्म कर्म तो बाद में करेंगे, पहले उनको पता भी तो होना चाहिए धर्म क्या है, कर्म क्या है। उनको लगता है कर्म है, मैं अपना रोज ड्यूटी कर रहा हूं और अपने बच्चों को पाल रहा हूं, यही तो मेरा कर्म है। अब वो कर्म किस प्रकार से करता है, कर्म है कि अकर्म है या विकर्म है, वो तो उसको और भगवान को पता है कि कैसा कर्म कर रहे हैं। तो भौतिक जीवन है ये क्या है, असत है। इसमें हम सोचें कि यहां पर इधर में ही सेटल हो जाए हमेशा के लिए, परमानेंटली, ये तो संभव नहीं है। देवकी मैया बोलती हैं कि जो उनके पुत्र पहले हुए, बच्चे हुए, उनको भी वापस लाया जाए। तो भगवान वो लेके आते हैं, सांदीपनी मुनि के खोए हुए पुत्रों को वापस लेके आते हैं। तो उस प्रकार से हमारे पास में होना भी चाहिए भगवान और भगवान के महान भक्त जो भौतिक प्रकृति के नियमों से भी परे हूं। तो ये जो प्रमत्त जो जीवन है, नशे में उन्मत्त, ये जो हम जी रहे हैं या फिर हमारे सराउंडिंग में लोग जी रहे हैं, वो मनुष्य जीवन के लिए नहीं है। मनुष्य जीवन के लिए ब्रह्म जिज्ञासा, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। और ये ब्रह्म जिज्ञासा हम किसी में नहीं भी है, नशे में ही उन्मत्त है, तो भी उसको बचाया जा सकता है। किस प्रकार से बचाया जा सकता है? जिस प्रकार से जगाई और मदाई थे नशे में उन्मत्त, आप लोग ने कथा सुनी जगाई मदाई की? तो किस प्रकार से जगाई और मदाई है, वो मदिरा पान में, वेश्यावृत्ति में, मांसाहार में ब्राह्मण थे, लेकिन फिर भी नित्यानंद प्रभु की और हरिदास ठाकुर की, भगवान और भगवान के शुद्ध भक्त की जब कृपा होती है तो इस उन्मत्त जो प्रमत्त जो जीवन है, नशे में पागल, उससे हम बाहर आ सकते हैं। दूसरा, नष्ट प्राय सुभद्रेषु नित्यम भागवत सेविया, नित्य हम भागवत सेवा करेंगे। जो ये भागवत जो ग्रंथ है इसका अध्ययन करेंगे, इसका संग करेंगे, इसको अपने जीवन में आत्मसात करने का प्रयास करेंगे, तो
तब भी हम इस नशे में उन्मत्त जीवन से बाहर निकल सकते हैं। या फिर कृपा हो साधु हरि गुरु वैष्णव की तो भी ये संभव है। मनुष्य को ये जो भौतिक जीवन है, ये उसको लगता है कि यही सब कुछ है। सुबह उठो, ब्रेकफास्ट करो, नौकरी करो, घर में आके बीवी बच्चों के साथ में समय स्पेंड करो, खाओ और सो जाओ। केवल यही नहीं है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि इससे परे नहीं है कोई भी जीव। समय के साथ में व्याधि आती है। कोई है जिसको व्याधि नहीं आती, बीमार नहीं होता है? कभी नहीं होता है, समय के साथ आती है। जन्म मृत्यु जरा बुढ़ापा भी आता है, बीमारियां भी आती हैं, और एक समय के बाद में फिर मृत्यु भी आनी है। लेकिन इसके लिए कोई अपना प्रयास है, जो भगवत भक्ति है वो करना, वो बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि जो भौतिक जीवन है, ये भौतिक जीवन 3 प्रकार के क्लेश बताए गए हैं, उससे हमेशा प्रभावित रहता है। भौतिक जगत में तो भौतिक प्रकृति के 3 नियम हैं, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। उससे हम प्रभावित भी होंगे। उस प्रभाव में 3 तरह के क्लेश हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक क्लेश। कभी कभी हम लोग अपने भौतिक जो शरीर है इसी से परेशान हो जाते हैं, मन से परेशान हो जाते हैं। कोई परेशान करे या नहीं करे, हम अपने शरीर से और मन से ही परेशान हो जाते हैं। कभी खुद चैन से बैठा है तो उसको कोई वायरस आएगा, वो परेशान कर देगा। दूसरा जीव आएगा किसी न किसी रूप में, वो परेशान करेगा। कभी कोई वायरस बन के आएगा, कभी कोई पड़ोसी आएगा, कभी रिश्तेदार आएंगे, कभी परिवार के सदस्य ही परेशान करेंगे। आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक क्लेश। और ये सब चीजें भी ठीक है, तो फिर आदि दैविक, आंधी तूफान, अनावृष्टि, अतिवृष्टि, चक्रवात, तूफान, भूकंप, ये सब हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो इसलिए हमको समझना है कि ये जो भौतिक जगत में हमको ये मनुष्य जीवन मिला है, बहुत ही रेयर अपॉर्चुनिटी बताते हैं। ये एक बहुत ही एक मौका है ये जीव को भगवत धाम जाने का, इसमें भगवत भक्ति करने का। और भगवत भक्ति कलयुग में बहुत ही सरल है, सतयुग की तरह नहीं है कि 60,000 साल 70,000 साल तक वो ध्यान करे। जंगल में जाएं, नदी के किनारे जंगल में 60,000 साल 70,000 साल तक ध्यान करें। ना तो वैसा दृढ़ मन है अभी, ना बुद्धि है, ना ही परिस्थितियां वैसी हैं, ना ही उतना समय है, ना ही त्रेता युग की तरह हम यज्ञ कर सकते हैं, बड़े बड़े अनुष्ठान करें। ना तो शुद्ध चीजें हैं, ना ही योग्य जो ब्राह्मण है, वे साधु है, उस तरह से वो भी नहीं है जो ब्राह्मण है वो उस यज्ञ को करे। ना ही किसी के पास में इतना व्यवस्थाएं हैं, धन है, सामग्री हैं, तो वो भी संभव नहीं है। ना यज्ञ संभव है हजारों साल तक, ना हजारों साल तक ध्यान संभव है। मंदिर पूजा थोड़ा बहुत हो जाती है जो द्वापर युग में थी, बाकी जो कलयुग में है नाम आधार है। सुखदेव गोस्वामी भी बोल रहे हैं, परीक्षित महाराज जब पूछ रहे हैं, परीक्षित महाराज जब देख रहे हैं कि अभी कली पुरुष हैं, अभी आए हैं और धर्म है, धर्म के नियम हैं, उसकी किस प्रकार से वो नष्ट हो रहे हैं, तो सुखदेव गोस्वामी से पूछते हैं कि जीव का क्या होगा इस कलयुग में।
तो सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं, कलेर दोष निधे राजन अस्ति एको महान गुणा कीर्तनाद एव कृष्ण से मुक्ता संग परम व्रजेत। कलेर दोष निधे राजन, कलयुग है वो दोषों से ही भरा है, दोष ही दोष है कलयुग में। अस्ति एको महान गुणान, फिर भी इसमें एक महान गुण है, क्या? कीर्तनाद एव कृष्ण से, कृष्ण का कीर्तन करने मात्र से मुक्ता संघ परम व्रजेत, हम मुक्त भी हो सकते हैं और परम व्रजेत, परम गति को भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है जो प्रभुपाद जी ने हमको बताया है। जप करना, भागवत सेवा करना, जो भी दीक्षित भक्त हैं उनको प्रभुपाद जी ने एक आदेश दे दिया है, निर्देश मिल गया है हर एक जीव को। जो भी प्रभुपाद जी की संस्था से, प्रभुपाद जी की नियम जहां पर प्रचार हो रहा है, उनके संपर्क में आया है, उन सबको निर्देश मिल गया है। क्या? शुद्ध भक्त से, जो खुद भागवत हैं, ब्रह्म गौड़ीय संप्रदाय में 32वें आचार्य हैं, उनसे निर्देश मिल गया है। ये बहुत ही स्पेशल है, एक शुद्ध भक्त से निर्देश मिलना। सोचिए नारद मुनि आए और हमको कुछ बोल के जाएं, वो कितना स्पेशल होगा ना, बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो छोटी सी बात बताएं। वैसे ही प्रभुपाद जी हैं जो 32वें आचार्य हैं इस ब्रह्म संप्रदाय के, जो हमको निर्देश दिए हैं 16 माला रोज करनी है, 4 नियम पालन करना है, भगवान को भोग लगाना है, प्रसाद ही ग्रहण करना है, भोग नहीं खाना है, भगवान की पूजा करनी है, उत्सव मनाने, एकादशी का व्रत करना है। ये बहुत ही स्पेशल है। तो उसी समय से हमको इसके लिए बहुत ही दृढ़ता के साथ में, जिस प्रकार से जीव है वो सुबह से लेकर रात तक किस प्रकार कठिन परिश्रम करता है, सुबह से लेकर रात तक कठिन परिश्रम करता है। जैसे शेर होता है, शेर सुबह से लेकर ना, शेर है जंगल का, क्या कहलाता है? राजा कहलाता है। लेकिन फिर भी उसको अपने भोजन के लिए भागना पड़ता है। वैसे ही मनुष्य हैं, सुबह से लेकर रात तक उसको भागना ही होगा, कठिन परिश्रम करना होगा। कठिन परिश्रम होने के बाद में भागवत बताती है, धर्म से ही अपवर्ग से, धर्म है वो पवर्ग से निकालती है। धर्म है उसका जो असली जो वो है, धर्म से ही अपवर्ग से, पवर्ग से निकाला है। पवर्ग क्या है? प फ ब भ म। प का मतलब परिश्रम, कठोर परिश्रम सुबह से लेकर रात तक। फिर फ का मतलब फेना, कभी कभी कठिन परिश्रम करने के बाद में हमने फील किया होगा, कभी मुंह सूख जाता है, कभी मुंह में बहुत ही अजीब सा फील होता है। जो मनुष्य की जो वाइटल जो एनर्जी होती है, शक्ति है, वो पूरी तरह से क्षीण हो जाती है, थकान हो जाती है, झाग आने लगते हैं किसी को, फेना प फ। अब वो इतना कठिन परिश्रम किया है, भगवान की भक्ति तो की नहीं है, भगवान की सेवा के लिए तो किया नहीं है, तो बंधन होगा। प फ ब मतलब बंधन, प का मतलब परिश्रम, फ का मतलब फेना, ब का मतलब बंधन। कर्म किया है उसने तो बंधन भी होगा। पुण्य का कार्य किया है तब भी बंधन है, पाप का किया है तो भी बंधन है। तो कुछ लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं, मैंने पुण्य का कार्य किया है, मैंने कंबल वितरित किए हैं, गरीब को खाना खिलाया है, प्यासे को पानी पिलाया है। वो ज्यादा अति प्रश्न होने की आवश्यकता नहीं है, उसको भुगतने के लिए दोबारा से जन्म लेना पड़ेगा। जो पाप करने वाला था उसने भी अपने पाप की सजा भुगतने के लिए उसको भी दोबारा जन्म मिला, और हमको जिसने पुण्य कार्य किया उसको भी दोबारा से जन्म लेना पड़ेगा। जो इधर में परमानेंटली सेटलमेंट नहीं है,
फिर किसी जीवन में जाना होगा, फिर किसी और परिवार में जन्म लेना होगा। जिधर में हमने परमानेंटली सेटलमेंट किया उधर में पता नहीं हमको कॉकरोच बनने का मौका मिलेगा कि मच्छी बकली बनने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। परमानेंटली सेटलमेंट नहीं, भय, फिर उसके बाद भय होगा, शरीर अच्छा नहीं है, बूढ़ा हो रहा है, बीमारियां हो रही हैं, अब एक समय आएगा मृत्यु भी होगी, बुढ़ापे में मैं क्या करूंगा, कोई पास में नहीं आएगा। जो बेसिक जरूरत है उसके लिए भी परेशानी होगी बुढ़ापे में। उसके बाद है मैं मृत्यु। तो धर्म से ही अपवर्ग से, इस पवर्ग से निकलना ही धर्म का उद्देश्य है। मनुष्य जीवन है इसीलिए बहुत ही विशेष है। मत्तम प्रमत्तम, तो इसलिए जो नशे में उन्मत्त जो जीव है उसको मारा नहीं जाता, उसका वध नहीं किया जाता, उसको दंडित किया जाता है। जिस प्रकार किस प्रकार का उसने जीवन जिया है उसके हिसाब से उसको दंड मिलेगा, लेकिन उसको वध करना वध नहीं किया जाता है। तो जो मनुष्य धर्म के सिद्धांतों को जानते हैं वह ऐसे शत्रु का वध नहीं करता जो असावधान, नशे में उन्मत्त, पागल का मतलब जो उन्मत्त है, पागल। जो पागल होता है वो अपने शरीर से वस्त्र भी फेंक देता है, नग्न हो जाता है, पूरी तरह से पागल है। मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम, तो ये डिफरेंट ग्रेड है, अलग अलग प्रकार के। प्रभुपाद जी इसको ट्रांसलेट करते हैं। मत्तम को केयरलेस, असावधान, उससे थोड़ा सा आगे बढ़ के प्रमत्तम, नशे में उन्मुक्त है, आधा पागल बोलते हैं उसको। पागल है की तरह ही कर रहा है, क्योंकि मनुष्य जीवन को सुधारने के लिए नहीं, मनुष्य जीवन में जो लक्ष्य है उसको पाने के लिए वो मेहनत नहीं कर रहा, कठोर परिश्रम कर रहा है, लेकिन मनुष्य जीवन का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए नहीं। उन्मत्त, वो पूरी तरह से पागल, डम्ब है, डीफ है, क्या हो रहा है कुछ भी मतलब नहीं है। तो इस प्रकार असावधान, नशे में उन्मत्त, पागल, सोए हुए को, डरे हुए को या रक्त विहीन को, ना ही बालक, स्त्री, मूर्ख प्राणी, शरणागत जीव, उसका वध नहीं किया जाता। तो यहाँ पर धर्म के सिद्धांतों के अनुसार ही हमको अपना जीवन है वो जीने के लिए बताया गया है। युद्ध पापों से रहित धार्मिक नियमों के आधार पर लड़े जाते हैं। धार्मिक सिद्धांतों के अनुसार की गई हिंसा, तो राजा होते थे पहले वो हिंसा करते थे। महाभारत का युद्ध हुआ, बहुत हिंसा हुई, लेकिन किसके लिए? धर्म की स्थापना के लिए। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, तथा कथित अहिंसा से कहीं श्रेष्ठ है। अधर्म की स्थापना होने से अच्छा है हिंसा होके धर्म की स्थापना हो। सो इस प्रकार इसमें कुछ चीजें, कुछ पॉइंट्स है वो बतलाए हैं आज के श्लोक में। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की।